हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे से होंगे, बड़ी अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम मुगल्स के ऊपर बात करेंगे, यानी वन लाइनर्स मुगल्स के ऊपर। मुगल्स में हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। अगर आपने अभी तक थियोरी नहीं पढ़ी, इसकी 30 लेक्चर्स मैंने जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के अपलोड किए, उनको पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद इन वन लाइनर्स को सुन लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ से PDF हासिल कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे ज्योग्राफी भी, इंडियन GK, इंडियन ज्योग्राफी या हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह भी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी तरह से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो चलिए आज का पहला वन लाइनर हम स्टार्ट करेंगे। मुगल्स का रूल अगर हम देखेंगे 1586 में शुरू हुआ था, 1753 में ख़त्म हुआ अफगानस के साथ, अफगान जब यहाँ पे एंटर हुए थे। फर्स्ट गवर्नर अगर आपसे पूछे मुगल्स का कौन था, तो पहला गवर्नर था कासिम खान। अकबर विजिटेड 3 टाइम्स टू कश्मीर। देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जा सकता है कि किसने कितनी बार विजिट किया। जहांगीर ने कितनी बार, अकबर ने कितनी बार, शाहजहां ने कितनी बार, औरंगजेब ने कितनी बार। तो अब अकबर बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था मुगल्स में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 टाइम्स कश्मीर विजिट किया। अकबर वॉज accompanied by फादर जीरोम जेवियर एंड बेनॉइस्ट डी गोइस। अकबर क्या हुआ, इसके साथ कौन आया था जब इन्होंने पहला सफ़र किया था कश्मीर, तो 2 इम्पोर्टेंट यूरोपियन पर्सनैलिटीज़ आए थे, जीरोम जेवियर और बेनॉइस्ट डी गोइस इसके साथ थे। अगर हम अकबर की वाइफ की बात करेंगे, तो अकबर की वाइफ थी नसीम बेगम, जिन्होंने नसीम बाग बनवाया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बोलिए नसीम बाग की लोकेशन कहाँ पर है, ये कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का था राजा टोडरमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी स्कॉलर एडॉर्नड अकबर्स कोर्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग एडॉर्नड अकबर्स कोर्ट व्हेन अकबर एनेक्टेड कश्मीर टू द काबुल प्रोविंस। तो मोहम्मद हुसैन एक कश्मीरी स्कॉलर था जिन्होंने अकबर के कोर्ट को एडॉर्न किया हुआ था। अकबर डाइड इन 1605। फाइनली अकबर क्या होता है, देखिए इनकी कहानी क्या है। ये इंडिया में असल में रूल कर रहे थे, यानी मुगल्स तो इंडिया में उन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया हुआ था। उसी दौर में फिर उन्होंने कश्मीर को भी एनेक्स करने की कोशिश की और कर भी लिया। 1605 में अकबर की डेथ होती है। फिर इसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर का असल नाम था सलीम, राइट। विजिटेड कश्मीर 13 टाइम्स। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अकबर ने 3 टाइम्स विजिट किया था, इसने 13 टाइम्स विजिट किया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल रूलर्स में से कौन सा वो रूलर है जिसने सबसे ज्यादा टाइम्स विजिट किया कश्मीर में, तो जहांगीर ही था जिसने 13 टाइम्स विजिट किया कश्मीर में सबसे ज्यादा। वाइफ नूरजहां थी इनकी। शालीमार बाग इन्होंने बनवाया, निशात बाग भी इसी के दौर में बना। लेकिन अब क्वेश्चन ट्रिक की यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा निशात बाग किसने बनाया, लेकिन जहांगीर आंसर में नहीं होगा, वहां पे होगा आसिफ खान। तो राइट आंसर आसिफ खान ही होगा। क्यों, देखिए निशात बाग और शालीमार बाग बने जहांगीर के दौर में, लेकिन निशात बाग को बनाया था आसिफ खान ने 1633, जो कि आसिफ खान भाई था किसका, नूरजहां का, इसकी बीवी का भाई था। अच्छा, निशात बाग में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एक प्रिंसेस, मुगल प्रिंसेस बरी है, दफन किया गया है उसको। उसका नाम था जुबरा बेगम, डॉटर ऑफ आलमगीर सेकंड। वो इसी निशात बाग में दफन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुगल प्रिंसेस जुबरा बेगम किस मुगल गार्डन में दफन है, तो आपको पता होना चाहिए कि निशात बाग में। और अगर ये पूछे कि वो किसकी बेटी हैं, तो आलमगीर सेकंड। आपको आलमगीर फर्स्ट देगा, वो औरंगजेब था, लेकिन आलमगीर सेकंड की बेटी थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं थोड़ा सा और जानते हैं जहांगीर ने क्या किया। चिनार ट्री फ्रॉम ईरान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। जो भी आप चिनार देख रहे हो, चिनार
टाउन बिजबियाड़ा को कहते हैं। तो चिनार ट्री जो इन्होंने लाई थी कहाँ से, ईरान से। नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कोटा राजापुंज इन 1596 में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मुगल रूलर ने सिराजुद्दीन को नॉमिनेट किया था 1596 में राजा ऑफ पुंछ। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किसने 1596 में राजा ऑफ पुंछ को डिक्लेयर किया सिराजुद्दीन को, तो वो आपको पता होना चाहिए जहांगीर ने। अब फाइनली जहांगीर डाइड इन राजौरी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मुगल रूलर वो वाहिद मुगल रूलर था जो राजौरी में जिनकी डेथ हो गई। तो जहांगीर की डेथ हो गई थी राजौरी में। अब आते हैं शाही जहां पे। शाही जहां ने विजिट किया कश्मीर 4 टाइम्स। अब अकबर ने कितनी बार किया था, 3 टाइम्स। फिर जहांगीर ने 13 टाइम्स और अब शाही जहां ने 4 टाइम्स विजिट किया था कश्मीर में। कार्व्ड आउट कश्मीर एज अ सेपरेट सूबा विद द पावर सीटेड एट श्रीनगर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मुगल रूलर था जिन्होंने कश्मीर को एक अलग सूबा बनाया था, एक अलग इलाका बनाया था, और कैपिटल कहाँ पे रखी थी, श्रीनगर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको याद रख लीजिए। वाइफ थी शाहजहां की मुमताज। ठीक है, इसी की बुनियाद पर इन्होंने, मुमताज की बुनियाद पर कौन बनाई थी, ताजमहल। अच्छा, चश्मशाही इन्होंने बनवाई, इसी के दौर में बनी चश्मशाही जिसको रॉयल सुप्रीम कहते हैं, बाय अली मर्दान इन 1632 में शाहजहां के दौर में बनी रॉयल सुप्रीम चश्मशाही। लेकिन डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, शायद ये 1632 नहीं है, इसके बाद आया था, 35 के बाद होगा। परी महल भी इन्होंने बनाया, अबोर्ड ऑफ फेरीज जिसको कहते थे। गिफ्ट टू हिज सन दारा शिको जो है वो शाहजहां का बेटा था, उसको गिफ्ट किया परी महल। वो वहाँ पे पढ़ाई करता था, एक ऑब्जर्वेटरी थी ये जहाँ पे वो पढ़ता वढ़ता था। लास्ट विजिट टू कश्मीर, इन्होंने लास्ट विजिट कश्मीर किया 1651 में। देखिए अब शाहजहां 4 दफ़ा आए तो लास्ट वाला 1651 में आया और डाइड इन 1658, और इनकी डेथ कब हुई, 1658 में। अब औरंगजेब की बात करते हैं। देखिए औरंगजेब आल्सो नोन एज जिंदा पीर या आलमगीर इसको कहते थे। अपॉइंटेड 14 गवर्नर्स। देखिए सबसे ज्यादा गवर्नर्स जो बने औरंगजेब के ही दौर में कश्मीर में बने थे, 14 गवर्नर्स। तो क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने 50 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया ऑलमोस्ट, तो इसने बहुत सारा गवर्नर्स बनाए थे इसके दौर में। विजिटेड ओनली वंस। देखिए एक ही बार औरंगजेब कश्मीर में आए 1665 में। फ्रांसिस बर्नियर को साथ में लाए थे, यानी कंपनी इसके साथ था फ्रांसिस बर्नियर। डाइड इन 1707, तो औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। इसके बाद मुगल्स का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब हम मजीद कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें मुगल्स के बारे में, फिर हम अफगान्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन JKSSB का पैटर्न है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका भी ज़रूर आएगा। जो इंसान मेहनत करता है ना वो कभी नाकाम नहीं हो सकता है, लेकिन अपना एक मुकर्रर वक्त होता है, अपना एक सही वक्त होता है, जब वो आता है फिर इंसान कामयाब ज़रूर होता है। और पढ़ाई में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होती है। अगर आप रिलीजियसली पढ़ते हो, अगर आप दिल से पढ़ते हो, तो पढ़ाई बिल्कुल भी कभी ज़ाया नहीं होगी।